अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नया तो मैं आपको दिल की यथा गहराइयों से खुशअमदीद कहता हूं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को दूसरे भाई के साथ ज़रूर शेयर किया करें। उम्मीद करता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी आप होंगे खैर वफियत से होंगे, और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। तो दोस्तों, आज हम वीडियो बनाने वाले इंजन के मुतल्लक, आप भाइयों को कुछ इंजन के मुतल्लक अहम जो है ना वो मालूमात देने वाला हूँ। तो आप भाइयों की हमारे साथ बहुत मोहब्बत है, हमारी वीडियो जो है मुकम्मल वॉच किया करो, दूसरे भाइयों के साथ भी शेयर किया करो, ताकि जो भी हम ट्रिप या जो भी हम चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं उसका दूसरे भाइयों को फ़ायदा हो। तो दोस्तों, हमारे पास आज एक रक्षा मोटरसाइकिल है। ये जो चिंगचिनमा होते हैं ना, ये तो लोड रहा है। बहरहाल कोई भी चिंगचिनमा रक्षा कोई भी हो तो उन सब का ये थीमरी या स्टैम्प कह सकते हैं एक ही है। उस मोटर रक्षे को ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो कहते हैं कि हम 2 या 3 4 पिस्टन जो है ना वो तब्दील कर चुके हैं। होता ये है कि हमारा जो रक्षा है वो बहुत जल्दी जो है ना वो धुआं मारना शुरू हो जाता है और पिस्टन जो वो सीज हो जाता है और ख़राब हो जाता है। तो हमें ये बहुत परेशानी है। वो तो आज हमारे पास लेकर आए, मैंने उसको चेक किया है तो उसके अंदर बहुत ना अजीब सा फॉल्ट निकला है। तो मैंने कहा चलो वो फॉल्ट आज अपने भाइयों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि भाइयों को अगर उनका रक्षा है तो तब भी उनको फ़ायदा हो, अगर मेरे मकैनिक भाई हैं तो उनके भी नॉलेज में इजाफा हो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, दिखाते हैं कि उसको क्या फ़ॉल्ट है। तो दोस्तों, ये है वो रक्षा। इसमें वो भाई जो है ना वो बर्तन वगैरह सेल करते हैं, लोहा वगैरह क्रीक पार्क पे दिखा। ये मेट्रो मोटरसाइकिल कंपनी का है। तो इसका इंजन वगैरह जो हमने खोला हुआ है उधर से दिखा भाई। तो ये इसका वो गेयर वाला सिस्टम है जो कंपनी लगाया है। पहला अपना आगे पीछे वाला जो निज़ाम होता है उसकी ज़रूरत नहीं होती खोलने की, वो साथ ही है। दूसरा हमने इसका इंजन निकाला है तो ये साथ दिखा भाई। ये आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये कबाड़ वगैरह ख़रीदते हैं और बर्तन वगैरह ये फेरी वगैरह काम करते हैं, इधर ले आवे। तो ये मेट्रो मोटरसाइकिल है। तो मॉडल भी आप देख सकते हैं बिल्कुल न्यू मॉडल है, गालबन 19 है या 20 इसमें ही है। तो 100 सीसी है ये, इधर दिखा भाई। तो बकाया इसका हमने इंजन जो है वो खोला हुआ है, वो अब आपको दिखाते हैं। तो ये इसका दोस्तों इंजन जो है वो हमने खोला हुआ है। तो उसको ये प्रॉब्लम था कि ये जो ना भाइयों धुआं बहुत ज़्यादा मारता है। बैठ जा इधर। तो दोस्तों, ये मेरे हाथ में पिस्टन है, आप देख सकते हैं कि इसका अभी कलर भी तब्दील नहीं हुआ, क्योंकि इसका जो रंग है ना वो बिल्कुल नया है। तो बात कर रहा था कि इसका आप कलर देख सकते हैं कि बिल्कुल उन्होंने नया डलवाया, अभी तक इसका कलर भी तब्दील नहीं हुआ। ये देख सकते हैं ऊपर कार्बन तक भी नहीं बना हुआ। तो ये इसका सिलेंडर है, मैंने देखा है अंदर से ये ना सीज हो चुका है। ठीक है, तो सीज होने की अक्सर जो वजूहत होती हैं वो 2-3 होती हैं कि जो भी गाड़ी है, रक्षा है, मोटरसाइकिल है, उसको जब एल नहीं मिलता तो उसकी वजह से ये अक्सर प्रॉब्लम बनती है कि उसका एल पम्प अगर काम ना करे। तो दोस्तों, इसका एल पम्प भी ठीक काम कर रहा है। ये आप देख सकते हैं कि पिस्टन इसका मुकम्मल एल के अंदर भीगा हुआ है, ये देख सकते हैं। इसके अलावा ये इसका आप अगर हेड देखते हैं तो उसके अंदर भी मुकम्मल जो है ना तेल की सप्लाई हो रही है। ज़रा करीब करके भाई दिखा, देख सकते हैं कि खुश्क नहीं है, उसके अंदर भी सप्लाई हो रही है। तो बकाया भाइयों, ये इसकी क्रैंक है, इसका अक्सर सुराख बंद हो जाता है जिसकी वजह से पिस्टन को एल ना मिले तो वो सीज होता है। लेकिन ये भी मैंने चेक किया है, इसका सुराख भी साफ़ है और इधर से एल भी जा रहा है। असल में दोस्तों, इसका मसला ये बना है कि कहीं उन भाईजान जो है ना उन्होंने इसका तेल जो है ना वो लेट बदला है। लेट बदलने की वजह से इसका जो ये जो कनेक्टिंग रॉड है ना ये अंदर से ख़राब हो गया। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी प्ले आ चुकी है। तो और नीचे से भी इसकी जो है ना वो प्ले ख़राब हो चुकी है, यानी कि ऐसे भी इसके अंदर प्ले है और ऐसे भी इसके अंदर प्ले है, यानी कि अंदर जो इसका बैरंग होता है वो ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से इसका जो पिस्टन है वो ठीक तरह से नहीं चलता, बल्कि ऐसे ऐसे इधर उधर बबलिंग करता है, जिसकी वजह से इसका पिस्टन जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आप भी जब किसी भी गाड़ी का हेड वगैरह अगर खोलें तो सबसे पहले मेरे भाइयों, जो मेरे मैकेनिक भाई हैं, उनको मैं कह रहा हूँ कि उसका कनेक्टर रॉड चेक किया करें। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारी लूजिंग है, ऐसे भी है और ऐसे भी है। जब इसका रॉड ख़राब होगा तो आप जितने मर्जी आप उसके ऊपर पिस्टन लगा लें, वो पिस्टन ठीक तरह से काम नहीं करेंगे, वो कुछ देर के बाद ख़राब हो जाएंगे। तो इसका बेहतर हाल ये होता है कि आप उसको नीचे से जो मसला है वो उसका ठीक करें। इसके बैरंग जो है उनके अंदर भी लूजिंग है,
तो इंशाल्लाह हम इसका बैरिंग भी जो है वेट वो दोनों तब्दील करेंगे और उसका राड जो है वो भी तब्दील करेंगे। इधर दिखा भाई, बकाया आप देख सकते हैं कि इंजन अभी हमने वाश करना है, बिल्कुल नया इंजन है और साफ़ सुथरा इंजन है। एयर वगैरह इसमें मुकम्मल था, ऐसा नहीं कि एयर नहीं था। लेकिन मेन जो इसको प्रॉब्लम थी मेरे भाइयों वो इस राड की थी। तो ये राड अक्सर उसी वजह से ख़राब होता है, या आप हल्का तेल डलवाते हैं या एयर जो है वो लेड तब्दील करते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो बहरहाल गाड़ी जब भी आप खोलें उसको मुकम्मल आप चेकिंग किया करें, जो भी उसको फॉल्ट हो। अक्सर का जो होता है वो यही होता है कि गाड़ी को एल ना मिले तो उसकी वजह से मसला बनता है। बहरहाल इसका मेरे ख्याल में ये मसला बना है कि एल उन्होंने लेड बदला है, जिसकी वजह से, क्योंकि ये लोडर गाड़ी है इसके ऊपर वो सामान वगैरह लोड करते हैं, तो इसको ये मसला बन गया। बहरहाल आज की वीडियो का लुब्बे-लुआब ये था कि इसका जो कनेक्टिंग राड है ना भाइयों ये ख़राब था, जिसकी वजह से ये बार बार पिस्टन ख़राब कर देता था। ये आप अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, ये अंदर से ना सीज हो चुका है, यानी ख़राब हो चुका है। एल इसको मिलता रहा है, ऐसी बात नहीं, सिर्फ है कि क्योंकि वो जो राड था ना उसकी वो टाइमिंग आउट हो गई है, वो ठीक सीधी तरह से काम नहीं करता। तो बकाया इंशाल्लाह हम इसकी सफाई वगैरह करके बाद में फिटिंग करके आपको दिखाएंगे अगर मौका मिला। तो यही थी आज की हमारी वीडियो इसी राड के मतलब। अगर आपका भी पिस्टन बार बार ख़राब होता है तो आप उसका जो राड है वो दोस्तों चेक करें। तो उम्मीद करता हूँ भाइयों आपको वीडियो पसंद आएगी। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो हमारी कोशिश तो यही होती है कि आप भाइयों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं, मालूमाती वीडियो बनाएं, जिससे आप भाइयों के नॉलेज में इजाफ़ा हो, फ़ायदा हो। तो आपके कमेंट करने से हमारी हौसला अफजाई होती है और हमको पता चलता है कि हम जो वीडियो बनाते हैं वो आपकी नज़र में कैसी गुजरती है। तो बकाया इसमें कुछ छोटी छोटी और भी चीज़ें ख़राब हैं, ये आप देख सकते हैं कि टाइमर गोटे इसकी घिसी हैं, वो हम तब्दील करेंगे। तो हल्का फुल्का जैसे भी जो इसका ज़रूरी काम है वो हम ज़रूर करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।